जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 जैसा कि आप सभी जानते हैं फरवरी में एग्जाम आ रहा है, उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर के सभी क्वेश्चन को हल कर रहे थे। प्यारे साथियों, आज हमारी ये 5वीं क्लास होगी जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए ओरिजिनल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट तरीके से शानदार सॉल्यूशन हम लोग करेंगे प्यारे साथियों, इसलिए पूरे वीडियो को अच्छे से आपको वॉच करना और सभी क्वेश्चन को अच्छे से लगा लेना है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, इस क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना है और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, चलते आज का पहला और लाजवाब क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा ए और बी 12 दिनों में काम कर सकते हैं, बी और सी वही काम 15 दिनों में कर सकते हैं और ए सी वही काम 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे तीनों मिलकर वह काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो यहाँ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया, तो इसे आसानी से कैसे सॉल्व करेंगे। हमें दिया है क्वेश्चन में ए प्लस बी को काम को करने का समय 12 दिन बताया, फिर लिखेंगे हम लोगों को बताया बी प्लस सी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन में आगे बोला ए सी, वापस से बोला ए सी। प्यारे साथियों, यहाँ पर आएगा 24 दिन। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पहले टोटल वर्क निकालना है। आप लेना इनका एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती, 24 15 12 का एलसीएम हो जाएगा 120। अब आपको क्या करना है, इनकी कार्य क्षमता यानी एक एक दिन का काम निकालना है। तो 12 का भाग देना 120 में 10 बार जाएगा, 15 8 120 होता है और 24 5 120 होता है। क्लियर। अब आपको इन सबको इधर भी जोड़ लेना है, उनका एक एक दिन का काम भी जोड़ लेना है। तो 1a और 1a यहाँ बनेगा 2a और यहाँ पर प्लस लगाएंगे 1b और 1b बनेगा यहाँ पर 2b। इस प्रकार c को भी जोड़ेंगे तो यहाँ पर बनेगा 2c। और प्यारे साथियों, इनके एक एक दिन का काम यदि हम जोड़ें तो यहाँ पर 10 और 5 15 15 8 हो जाएगा हमारे पास 23। अब हमें क्या करना है, 2 सब दूर से कॉमन लेना है, तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, a प्लस बी प्लस सी और बराबर इसके कितना आया, हमारे 23 आया। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ए बी सी को यही रख लेना है और गुणा का 2 इधर आएगा तो भाग में जाएगा, तो 23 बटे कितना हो जाएगा 2। अब ये ए बी सी का एक दिन का काम हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन ने कहा तीनों मिलकर वो काम पूरा कितने समय में करेंगे। तो पूरा काम कितना है इनके पास, आप कहोगे सर 120 है, तो इनका एक दिन का जो काम है 23 बटे 2 का भाग आपने 120 में लगाना है। तो यहाँ पर ये 20 के 120 के गुणा में जाएगा, तो यहाँ पर 120 गुणा 2 हो जाएगा और बटे में रह जाएगा 23। इस प्रकार 120 का डबल होता है 240 और बटे में करेंगे 23। 23 का भाग देंगे तो 23 दाम होता है 230, यानी 10 बार पूरा पूरा भाग जाएगा। और बाकी आगे ऑप्शन पॉइंट में आप लोगों को दिए हैं सारे, तो यहाँ पर 10 एक ही ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 10.67 आपको लगा के आना है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, एक खुदरा विक्रेता ने 10 रुपए की दर से 7 वस्तुएं, 11 रुपए की दर से 9 वस्तुएं, 15 रुपए की दर से 14 वस्तुएं खरीदी। प्रति वस्तु बिक्री मूल्य ज्ञात करें यदि माना जाता है कि औसत लागत मूल्य पर 20% का लाभ होना चाहिए। बहुत ही शॉर्ट तरीके से इसे सॉल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा, बस आप समझिएगा। हमें कहा जा रहा है कि 10 रुपए की एक वस्तु खरीदी और टोटल वस्तुएं कितनी खरीदी, 7। तो आपको इनका मल्टीप्लाई करना है, तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य आएगा 70 रुपए और यहाँ पर 11 रुपए की एक की दर से खरीदी 9 वस्तुएं, तो यहाँ पर टोटल रुपया कितना बनेगा, 99। इसी प्रकार आपको क्या करना है, 15 गुणा 14 करना है, तो 14 पंजे 70 केरी 7, 14 एकम 14 और 7 कितना हो जाएगा 21, तो 210 रुपए यहाँ बनेगा। अब आपने क्या करना है, कुल वस्तु इनको जोड़ लेना है कि भाई उसने कितनी वस्तु खरीदी। तो टोटल 9 7 कितना हो जाएगा यहाँ पर आपके पास, यहाँ पर ये गुणा करोगे तो 11 9 99 बनेगा और 9 7 16, 16 में आपको जोड़ना है 14। तो टोटल वस्तुएं कितनी बनेगी हमारे पास, प्यारे साथियों 30 वस्तुएं हमारे पास बनेगी। क्लियर ना सभी का। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इनका कुल क्रय मूल्य जोड़ लेना है, तो यहाँ पर बनेगा 0 9 7 16 1 17 के कितना हो जाएगा 7, 2 में एक जोड़ा 3, यानी 379 रुपए में खरीदा। अब क्वेश्चन ने बोला 20% लाभ कमाना है, तो 379 100% था,
इसका 120% निकालोगे तो 20% लाभ हो जाएगा। और ये कह रहा है कि प्रति वस्तु यानी एक वस्तु का औसत मूल्य बताना है, तो 30 का भाग लगा देना है, जिससे आपका राइट आंसर आ जाएगा। 0 से ये 0 कटेगा, 3 से काटेंगे, 3 चुक 12, 4 का इधर गुणा करेंगे, 4 नाम होता है 36, हासिल आया कितना 3, 4 सते 28 और 3 31, कैरी आएगा 3, 4 थी 12, 3 हो जाएगा 15, बटे में 2 जीरो है, 2 अंक के पहले दशमलव लगेगा, तो 15.16 रुपया इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। अगला और आईएमपी क्वेश्चन है, समझना। एक आदमी 5 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है। वह यात्रा के आधे भाग में 21 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरे आधे भाग में 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है। कुल दूरी बताओ। देखो यहाँ पर एक दूरी थी ऐसी, इसका आधा आधा हिस्सा दो अलग अलग चालों से तय किया जा रहा है। प्यारे साथियों, इस पूरी दूरी को तय करने का समय 5 घंटे है। तो आधी दूरी के लिए चाल कितनी है, क्वेश्चन में बोला 21 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगली आधी दूरी के लिए बताया यहाँ पर 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने क्या करना है, इन चालों का अनुपात बना लेना है। तो 21 रेशो आपको बनाना 24, इन्हें काटना, 3 से काटेंगे, 3 साते 21, 3 आठे 24, तो ये जो रेशो बनेगा हमारे पास, ये इनकी चालों का अनुपात बनेगा। अब हम क्या करेंगे, इनके समय का अनुपात बनाएंगे। तो याद रखना, चाल का उल्टा कर दो तो समय का अनुपात होता है। तो प्यारे साथियों, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर इनका समय आएगा 8:7 में। ठीक है। अब क्या करना है आप लोगों को, इस दूरी को तय करने का समय लाना है। देखो यहाँ पर कहने का मतलब यह है, दोनों समय का योग, मतलब आधी दूरी और अगली आधी दूरी के समय का योग बताया 5 घंटे। तो 5 घंटे के बराबर समय के रेशो को जोड़ो, 8 7 15, मतलब 15 रेशो का मान 5 घंटे बताया। यहां से एक रेशो का मान लाने के लिए 5 में लगाना 15 का भाग। अब क्या करना है, एक रेशो का मान आ गया, तो आधी दूरी तय करने के लिए कितना समय लगा, तो 8 रेशो का समय लगा। तो एक रेशो का गुणा आपने करना है 8 से, तो 5/15 हो जाएगा, यानी गुणा 8। तो आधी दूरी तय करने का समय आया। और इसे किस चाल से तय किया गया था, तो पहली आधी दूरी को 21 की स्पीड से तय किया गया था। तो हमें क्या करना है, चाल गुणा समय, चाल का गुणा करना 21 से, तो हमारे पास वो दूरी आएगी आधी। लेकिन अगली दूरी भी आधी है, तो हम एक काम करें, इसको डबल कर ले, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कुल दूरी आ जाएगा। ठीक, इतना सा काम आपको करना है। अब आप इसे काट दो, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 से काटेंगे, 3 साते 21, यहाँ पर बनेगा 8 7 56, और 56 गुणा 2 करना, तो हमारे पास निकल कर आ जाएगा कुल दूरी। और यहाँ पर 2 छंग 12, कैरी 1, 2 5 10 और 1 हो जाएगा 11, यानी कुल दूरी 116 किलोमीटर बनेगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 4 नंबर की, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दो रेलगाड़ियों की गति का अनुपात दिया और दूसरी रेलगाड़ी 5 घंटे में 450 किलोमीटर दूरी तय करती है। पहली रेलगाड़ी की गति बताओ। देखो दोनों की चालों का रेशो दिया 5:6, ठीक है। अब दूसरी रेलगाड़ी का समय दिया और उसकी दूरी दिया, तो हम क्या करेंगे, दूसरी रेलगाड़ी की क्या करेंगे, चाल निकाल लेंगे और चाल का फॉर्मूला लगाएंगे, दूरी बटे समय। दूरी है 450 और समय है 5 घंटे। 5 से काटेंगे, 5 9 45 जीरो, यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दूसरी रेल ने दूरी को तय किया। अब दूसरी दूरी रेल का चाल हमें रेशो में भी बताया, मतलब 6 रेशो का मान हमारे पास आया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से एक रेशो का मान लाने के लिए हमें 90 में लगाना है 6 का भाग। तो यहाँ पर हमारे पास 6 कम 6, 6 5 30, 15 किलोमीटर प्रति घंटा एक रेशो का मान आएगा। पहली रेलगाड़ी की चाल लाने के लिए जो एक रेशो का मान है, इसका गुणा आपको पहली रेलगाड़ी के चाल के अनुपात से करना, मतलब 5 से। तो 15 गुणा 5 करेंगे 75, याद रखिएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा पहली रेलगाड़ी की चाल बनेगी, यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला आईएमपी क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल दिया है क्वेश्चन में और हमें परिमाप बताना है। प्यारे साथियों देखो, मैं बता दूं, आयत का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, क्लियर। और इसके परिमाप का फॉर्मूला आप याद रखना,
टू कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई परिमाप का फॉर्मूला होता है। ठीक इतना कहानी आपको समझना है। क्वेश्चन ने बोला कि भाई उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से 3 गुनी है, तो एक साइड लंबाई मान लेना, एक साइड चौड़ाई मान लेना। हम क्या करेंगे, माना चौड़ाई 1 मीटर थी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई का 3 गुना यानी कि 3x। अब हमें क्षेत्रफल दिया है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे क्षेत्रफल का, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 3x का गुणा 1x से करेंगे तो ये वैल्यू बराबर हो जाएगी 768 के। क्लियर। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर बन जाएगा यहाँ और 3 को इधर लाना तो ये भाग में, तो 768 में 3 का भाग लगाना, तो यहाँ पर बनेगा 3 दूनी 6, 3 पंज 15 और 3 छंग 18, 256। हम x का वैल्यू लाएंगे तो हमारे पास बनेगा रूट का, ये वर्ग हटेगा तो 256 पर रूट लगेगा, रूट 256। प्यारे साथियों x का वैल्यू कितना बनेगा, 256 किसका वर्ग होता है, 16 का। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी ओरिजिनल में लंबाई भी ले आना है, तो लंबाई कितनी मानी थी, 3x माना था, तो आप क्या करो, जो x का मान आया कितना, 16, 16 का गुणा 3 से करो, तो 16 तिया हो जाएगा 48, 48 मीटर इसकी लंबाई आ जाएगी। और बात करें यदि हम लोग चौड़ाई की, चौड़ाई हमने कितनी मानी थी, x रेशो, तो x का वैल्यू कितना आया, 16, 16 मीटर इसकी क्या जाएगी, चौड़ाई। क्वेश्चन ने कहा परिमाप बताओ, तो इस लंबाई चौड़ाई को क्या करो, परिमाप के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, तो 2 से 2 और लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी लंबाई है 48 प्लस चौड़ाई है 16, इनको जोड़ो, 8 से 14 कैरी 1, 4 1 5 और 1 हो जाएगा 6, 64 गुणा 2 करो, 64 दूनी बनेगा 180, 128 मीटर इसका क्या बन जाएगा, परिमाप। ऑप्शन नंबर कौन सा लगा दोगे, सी। तो इसको बहुत अच्छे से आपको कर लेना है, यकीनन फिर से इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक 5 अंकों की संख्या 247x8 44 से विभाजित होती हैं, कौन सा अंक x को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो मैं आपको बताऊं, यहां पर हम इसे शॉर्ट तरीके से कैसे करेंगे, 247 और एक अंक गायब किया है जिसका नाम है x, और एक अंक 8 है, और यह संख्या 44 से पूर्णतः डिवाइड होती है। तो प्यारे साथियों, इसमें 44 का भाग नहीं लगाकर हम 44 का रूल लगाएंगे, और 44 का रूल यह कहता है कि कोई भी संख्या 11 से और 4 से अगर दोनों से डिवाइड है तो वो संख्या निश्चित तौर पर किससे भी डिवाइड हो जाएगी, 44 से भी डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। अब मैं आपको बता दूं क्या करना है, आपको सबसे इजी रूल लगाना है 4 का। कोई भी संख्या 4 से विभाजित कब होती है, जब उस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए। तो इस संख्या के अंतिम 2 अंक को उठाएंगे तो x और 8 है। अब इसको इनको ऐसा बना लो कि ये 4 से कटे। आप कहोगे सर x का न्यूनतम मान क्या हो सकता है, तो आप कहोगे 0 रख देंगे तो भी ये 4 से डिवाइड है, बट ऑप्शन में 0 नहीं है, तो हम x का न्यूनतम मान 1 रखेंगे तो 18 बनेगा, जो 4 से डिवाइड नहीं होगा। तो x का न्यूनतम मान 2 रख के देखें तो 28 बनेगी ये संख्या, और 28 में 4 का भाग जा रहा है, तो मतलब ये पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो याद रखना x की जगह कितना पुट करना होगा, 2। अब x की जगह अगर आप 2 लिखोगे तो ये संख्या निश्चित तौर पर 11 से भी पूर्णतः विभाजित है और पूरी संख्या 44 से भी पूर्णतः विभाजित है। ठीक है। तो x का मान कितना हो जाएगा, 2। ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वाला हमारे पास ये दोबारा हो गया है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अच्छे से समझना। 256 के वर्गमूल और 16 के वर्गमूल के गुणनफल ज्ञात करें और फिर परिणाम के वर्गमूल को ज्ञात करो। कितना इजी क्वेश्चन, देखो 256 का वर्गमूल, वर्गमूल का मतलब इस पे करनी लगेगी 2 घात की, और कह रहा है कि 16 का वर्गमूल, तो हम 16 पर भी वर्गमूल लगाएंगे, और इन दोनों का क्या करना है, गुणनफल ज्ञात करें, तो इनका गुणनफल ज्ञात करेंगे। 16 का वर्ग 256 होता है और 4 का वर्ग क्या होता है, 16 होता है, इसलिए बाहर आएगा 16 4। इनका गुणनफल करेंगे तो आएगा 64, इनका गुणनफल कितना आएगा प्यारे साथियों, ओनली 64 आएगा। क्लियर। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन ने कहा कि जो परिणाम आया इसका भी वर्गमूल ज्ञात करो, तो इस गुणनफल का भी हम वर्गमूल निकालेंगे, तो 8 का वर्ग होता है 64, यानी क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आना चाहिए, 8। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आईएमपी क्वेश्चन समझना। 2 कुर्सियां और एक मेज 170 रुपए में खरीदी जा सकती है। 5 कुर्सियां और 4 मेजें
530 रुपए में खरीदे जा सकते हैं। एक कुर्सी की लागत ज्ञात करो। देखो मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। क्वेश्चन में दिया क्या है, दो इक्वेशन बनाएंगे, छोटी सी विलोपन मेथड से ये सॉल्व हो जाएगा। दो कुर्सियां मतलब दो चेयर, सी फॉर चेयर, और एक मेज, 1 एम फॉर मेज, दोनों का योग बताया मूल्य का 170। ठीक, अब क्या करना है, 5 कुर्सियां और 4 मेजे, तो 5 चेयर और प्लस कितनी मेज बोल रहा है, 4 मेज, तो 4m लिखेंगे। इनका मूल्य बताया कितना, 530। ठीक है, अब क्या करना है, ये दो इक्वेशन बने। एक चेयर का मूल्य बताना है, कुर्सी मतलब सी फॉर चेयर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर m का मान बराबर करेंगे। m का मान बराबर कैसे करना है समझो। यहाँ पर लिखा 4m, तो 4 का गुणा तो ऊपर वाले समीकरण में करना, और ऊपर में कितना m है, 1m, एक का गुणा नीचे वाले समीकरण में करना। बस इतना करने से आपका आंसर आएगा। देखना, 4 दूनी बनेगा 8c, और प्लस 4 का गुणा 1m से करेंगे तो 4 एकम 4m बराबर 17 चुकू 68, यानी कि 680। अरे साथियों, एक का गुणा इधर करेंगे तो 5c और प्लस 4m, ठीक है, और बराबर 530, ये का ये आएगा। अब क्या करो, इनके चिन्ह बदल लो, जो प्लस का है माइनस का कर दो, तो यहाँ पर प्लस माइनस का 4m तो कट हो जाएगा। 8m में से 5 चेयर जाएगी तो 3 चेयर बचेगा, और बराबर इधर घटाओ 0, 8 में से 3 गया, 5 बचा, 6 में से 5 गया, 1 बचा। ठीक है, मतलब 3 चेयर का मूल्य हमारे पास आ चुका है 150। क्वेश्चन में कहा गया 1c का वैल्यू बताओ, एक कुर्सी का, तो 150 में लगाना आप भाग 3 का, तो 3 से कट करेंगे, 3 पंज 15 और 0 यानी 50 रुपए। ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट कर देना है। आगे बात करें 10 नंबर। यदि 4/5 रेशो 12/10 समानुपात है आगे, और x/6 रेशो 9/2, तो x का मान ज्ञात करें। देखो क्या करना है, इसमें आपको समझना है। रेशो का मतलब होता है भाग, तो देखो इसे अपन ऐसा लिख सकते हैं 4/5, रेशो का मतलब भाग होता है। अब लिखोगे 12 बटे कितना, 10 लिखना है, और समानुपात का मतलब प्यारे साथियों बराबर लिखना। ठीक है, x/6 और भाग लगाना, और यहाँ पर आ जाएगा 9/2। अब इसे सोल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको सोल्व करने के लिए इस भाग को समझना होगा। देखो 4/5 ऐसा ही रहेगा, और भाग का मतलब गुणा हो जाता है जब ऐसी इक्वेशन बनती है, मतलब ऐसे भाग होता है दो फ्रैक्शन के बीच, और ये 12/10 उलट जाएगा, मतलब ये बन जाएगा 10/12। सिंपल, ये काम करो बराबर, यहाँ पर x/6 ऐसा ही रहेगा, भाग का गुणा हो जाएगा, और 9/2 का क्या हो जाएगा, 2/9। प्यारे साथियों, इनको काटो, 2 एकम 2, 2 तिया 6। हमें x का मान चाहिए, तो x को यहीं रखकर बाकी को इधर भेजो। 5 दूनी 10 बचेगा, यहाँ पर 4 3 12। तो फाइनली क्या बचा अपने पास, ऊपर तो बचा 2, और नीचे कितना आया, 3। ठीक है, ये भाग का 3 इधर गुणा में चला जाएगा, और फिर भाग का 9 भी गुणा में चला जाएगा, और बराबर में क्या बच जाएगा, x। 3 से 3 गया, तो 9 दूनी कितना बनेगा, 18। 18 किसका वैल्यू आ जाएगा, x का। यही करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है। मतलब दो बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा शॉर्ट में कैसे करना है। देखो ये 20% जो लिखाना है, इसका फ्रैक्शन बनाना, तो फ्रैक्शन का मतलब 20 में लगाना 100 का बाद, क्योंकि परसेंट हटाने के लिए बटे में 100 आता है, तो यहाँ पर बनेगा 1/5। क्लियर। आपको क्या करना, 10% की भी फ्रैक्शन बना लेना है, तो 10/100 करोगे तो आपका क्या बनेगा, 1/10। इनको काटना, 0 से 0 कटेगा। अब देखो एक साइड आपको बनाना अंकित मूल्य, ठीक है, क्योंकि बट्टा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और बट्टा देने के बाद वस्तु को बेचा जाता है, तो एक साइड विक्रय मूल्य बनाना। नीचे वाला इन दोनों फ्रैक्शन में अंकित मूल्य है। 5 रुपए अगर अंकित मूल्य है, और उस पर 1 रुपए की छूट दी जाए, तो वस्तु 4 रुपए में बेची जाएगी। इसी प्रकार 9 की वस्तु पर 1 रुपए की छूट दी जाए, तो यहाँ पर 10 की वस्तु पर 1 की छूट दी जाए, तो अंकित मूल्य 10 होगा, और 1 रुपया का डिस्काउंट मतलब 9 में बेचा जाएगा। इनका गुणा कर लो, तो यहाँ पर 10 पंज हो जाएगा 50, और 9 चुक हो जाएगा 36। तो अंकित मूल्य अगर 50 हो और विक्रय मूल्य 36 हो,
तो एकमात्र डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा, घटा लो। यहाँ 4 बचा और 4 में 3 गया 1, 14 यूनिट का। तो हमसे क्वेश्चन में कहा एकमात्र छूट का प्रतिशत बताओ, तो इस 14 को किस पर छूट दोगे आप, 50 के साथ। इकाई में बदल देना है, प्रतिशत में तो 100 का गुणा करो, 50 दूनी हो जाएगा 100 और 14 दूनी बनेगा 28। 28% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ब्याज दर ज्ञात करें जब 1000 रुपए के मूलधन पर 5 वर्ष की अवधि में साधारण ब्याज दिया 440 रुपया। देखो साधारण ब्याज दिया है, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा लो, सबसे इजी काम। मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में हो जाएगा 100। तो सिंपल इंटरेस्ट की जगह लिखना आपको 440 बराबर मूलधन दिया है क्वेश्चन में 1000 और गुणा रेट अपने को आर मान लेना है और टाइम दिया है 5 वर्ष और प्यारे साथियों बटे में आ जाएगा कितना 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, हमें आर का मान चाहिए तो यहाँ पर बनेगा 440 और गुणा का 10 इधर भाग में और गुणा का 5 भी इधर भाग में। तो ये 0 से 0 कटेगा, 5 का भाग लगाएंगे 44 में, 5 8 40, 4 बचा, दशमलव लगा है, 0 बढ़ाओ, 5 8 40। तो यहाँ पर रेट जो आएगा 8.8% आएगा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जिन भी साथियों का बनेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने डबल आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर में लिखा उस कालावधि को ज्ञात करें जिसमें 1000 रुपए के मूलधन पर वार्षिक 10% ब्याज दर से 331 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त हुआ था। प्यारे साथियों यहाँ पर दर लाना है चक्रवृद्धि ब्याज के केस में, तो चक्रवृद्धि मिश्रधन का फॉर्मूला यूज करो, बहुत इजी है। अमाउंट बराबर होता है पी फॉर मूलधन और यहाँ पर कोष्टक में 1 प्लस आर की जगह दर बटे में 100 पावर टी फॉर टाइम, ए की जगह मिश्रधन, ए का मतलब होता है मिश्रधन और प्यारे साथियों मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो अपने को मूलधन तो दिया है 1000 और ब्याज भी दिया 331, तो हम जोड़ के लिखेंगे 1331, ए का मान मतलब मिश्रधन और बराबर पी की जगह आपको लिखना होगा 1000 और यहाँ पर 1 प्लस आर की जगह अपने को क्या करना है, आर का मान चाहिए है ना, बटे में क्या हो जाएगा 100 और इसकी पावर कितनी लगाओगे, तो यहाँ पर दर का वैल्यू 10% दिया है, हमें समय चाहिए इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो आर की जगह कितना लिखोगे 10% और टाइम हमें लाना है तो टी मान लेंगे, क्लियर। अब ये 0 से 0 काटना, यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये 1000 गुणा का इधर भाग में आ जाएगा तो 1331 और बटे में आ जाएगा 1000। प्यारे साथियों यहाँ पर देखो क्या बनेगा, 10 से कम 10 और एक कितना 11, 11 बटे 10 और इस पूरे की पावर कितना है टी। जब भी आपको समय चाहिए तो जिस भी आधार की पावर टी रहेगी उसके सामने वाला मान मिश्रधन बटे मूलधन ये भी हमेशा उसी आधार में कन्वर्ट होगा। 1331 अगर मैं कहूं तो 11 का क्यूब होता है और 1000 की अगर बात करूं तो ये 10 का क्यूब होता है, तो इन दोनों का कॉमन पावर कितना लगा देंगे 3। देखो 11 का क्यूब 1331 और 10 का क्यूब 1000 और बराबर ये वैल्यू हो जाएगी 11 बटे 10 की पावर किसके, टी के। पहले साथियों आधार से आधार कट जाएगा तो टाइम बराबर कितना बच जाएगा 3 वर्ष। हमारा यही करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी जिन भी साथियों का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बात करें नेक्स्ट और 15 नंबर, 3 साझेदार एबीसी 4:5:6 के अनुपात में लाभ कमाते हैं, यदि लाभ में सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपए अधिक है तो उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ ज्ञात करो। देखो 3 लोगों का बारे में बात कर रहा है, एबीसी को लिखा, इनके लाभ का रेशो दिया 4:5:6 ये लाभ का अनुपात है, बट ये संख्यात्मक रूप से क्या दिया है, ये कह रहा है कि सी का हिस्सा ए की तुलना में 200 रुपए अधिक है, एसी का अंतर दिया है तो इस रेशो के एसी का भी अंतर देखो, 6 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 2 और 2 रेशो का मान क्वेश्चन में बताया 200 रुपए, एक रेशो का मान लाने के लिए 2 का भाग लगाएंगे 100 रुपए। क्वेश्चन ने कहा कि उनके द्वारा प्राप्त कुल लाभ बताओ, तो प्यारे साथियों कुल लाभ कितना अनुपात बनेगा, लाभ को जोड़ लो इस रेशो को, 4:5:6, 6 5 11 और 4 होता है 15 और 15 का मल्टीप्लाई एक रेशो के मान यानी 100 से करना तो कितना बन जाएगा 1500। यही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा,
ऑप्शन नंबर ए जिन भी साथियों का होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो डेली मेरे साथ आपको बने रहना है और रेगुलर क्लास को जरूर देखना है। जैसे ही ये क्वेश्चन खत्म होते हैं तुरंत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास हम लोग शुरू करेंगे और सभी तरह के क्वेश्चन आपको कवर कराए जाएंगे, आप निश्चिंत रहें, है ना। इसलिए चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखना, जिससे तुरंत क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल पाएगा। और क्लास अच्छी लगे तो इसे लाइक भी आप लोग कर दिया करें और अपने सभी दोस्तों तक इसे पहुंचा दें। जिन भी साथियों को जरूरत है इन क्लासों की, आप उन तक पहुंचाने में भी मदद करें। मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।